14 तारीख की बरेली नवाबगंज में एक ऐसी घटना घटी जिसको सुनकर अच्छी की रूह कांप जाती है और सरदार नगर की इस घटना ने क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी। दरअसल एक बेटी जिसको नवाबगंज के कई आरोपियों ने हत्या करके मार दिया और परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस के पास गए और पुलिस ने कहा कि ऐसी लड़कियां भागती रहती हैं और तब तक बेटी जिंदा थी और बेटी को बचाने के लिए पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। थोड़ी देर में घटना खबर आती है कि बेटी की हत्या हाफिजगंज के आसपास कर दी गई है। तो अब परिजन पे शोकाकुल परिवार के जनों से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर पुलिस ने अब तक कितने आरोपी को गिरफ्तार किया है और कितने आरोपी को वांछित बनाया गया है। और उस बेटी के लिए हमारी तरफ से शांति और बेटी के पिता से मिलते हैं। बेटी के पिता, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल है। धर्मपाल जी, मुझे बताइए कि आपकी बेटी की हत्या हो चुकी है, आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी तक सिर्फ एक को गिरफ्तार किया है, बाकी सब फरार चल रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सीएम योगी से कि योगी आरोपी जो ऐसा गलत काम करते हैं हत्या का, उनका इनकाउंटर कर रही है और बुलडोजर चलाई, क्या कहना चाहेंगे? सीएम योगी जी पे हमें पूरा भरोसा है कि वो जो हत्यारे हैं उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलवाएंगे और उनको इनकाउंटर भी करवाएंगे। तो क्या उन्होंने ऐसा किया है? क्या पुलिस कार्रवाई तेजी से कर रही है या नहीं? अभी तेजी से नहीं कर रही है। जिस दिन बेटी को घर से चली गई तो उस दिन आप थाना हाफिजगंज है, पुलिस ने क्या कहा? थाना हाफिजगंज ने सीधी कहा 22-23 साल की है, वो भाग गई होगी, हमको जादू की छड़ी नहीं, वो ढूंढ के लाएंगे। और हम सब चीज जगह ढूंढते रहे। के गायब होने के बाद आप थाने गए, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने यही कहा कि 22-23 साल की है, वो भाग गई होगी, हम कोई जादू की छड़ी नहीं है जो काका ढूंढ के ले आए। हम 24 घंटे के बाद में कुछ कर सकते हैं। 24 घंटे से पहले पुलिस क्या कर रही थी? 24 घंटे से पहले आराम से बैठी हुई थी। तो अब गिरफ्तारी की बात हो रही है। गिरफ्तारी पुलिस अब एक आदमी गिरफ्तार करा और कितने एफआईआर जो दर्ज हुई है इसमें कितने आरोपी हैं? एफआईआर में 2 दर्ज किए हैं। उसकी बीवी सरेआम घूम रही है, उसको कोई पकड़ नहीं रहा है। मारने वाले तो हैं और 3-4 हैं। कौन है? मतलब असली मुलजिम लड़की के मृतक के पिता का कहना है कि जो असली आरोपी है वो कोई और है और पुलिस उसको बचाने की कोशिश की। ये बात सही है? ये बात सत्य है। मोनू उर्फ मोनू की बीवी पूजा असली है। तो इस पर कार्रवाई पुलिस ने की नहीं की है? इस पर कार्रवाई बहुत धीमी गति से हो रही है, कुछ पता नहीं लग पा रहा है। तो अब क्या चाहते हैं आगे? क्या माननीय योगी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी बेटी की हत्या के बारे में? योगी जी को ये संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और उन पे पूरा भरोसा है योगी जी पे कि जो कतली हैं उनको इनकाउंटर करेंगे और उनकी संपत्ति पे बुलडोजर चलवाएंगे। ये हमको पूरा भरोसा है। ठीक है, माँ से बात करते हैं। माँ, क्या नाम है आपका? नंदरानी जी, क्या बेटी के साथ कब घटना हुई और थाने क्या पुलिस ने कहा? 14 तारीख की शाम को तो 6 बजे। अब पुलिस ने जैसी बेटी घर से गायब हुई है, कहीं रास्ते से जो उठा लिया गया, अगवा कर दिया गया, उसके बाद थाने वालों से आपने मिन्नत की, रात भर वहीं रहे, तो पुलिस ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, बोले हम 24 घंटा का टाइम लेंगे और हम जादू की छड़ी नहीं है, लड़की तुम्हारी भाग गई है, हम कहीं रात में कहीं नहीं जाएंगे, आराम से तुम अपने घर जा सकती हो और यहाँ कोई नहीं जाएगा। तो माननीय योगी जी को क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने बेटी? योगी जी को संदेश देना चाह रहे हैं, कड़ी से कड़ी उन्हें सजा देना चाहिए और उसको मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए और उसका इनकाउंटर होना चाहिए। जी, आप बोलेंगी? जी, परिवार के रिश्तेदार हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा भाई लक्ष्मी का भाई है और इनको बिल्कुल सटीक पता है जब बेटी को गायब कर दिया गया और उसके बाद पुलिस के पास गए, पुलिस ने क्या आपसे कहा कि बेटी के बारे में? पुलिस का रवैया बहुत गलत था। जो हाफिजगंज इंस्पेक्टर हैं वो तो कुर्सी बैठे थे कपड़े निकाल के, जबकि मेरी बहनें वहाँ बैठी रही थी तो मेरा भाई मौसरा वहाँ बैठा रहा, रात भर लड़के बैठे रहे वहाँ। लेकिन उनका कहना था कि लड़की भाग गई, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं तो कहता हूँ पूरा दोषी वो तो है पूजा वर्मा, मोनू गुप्ता, उसके साथ इंस्पेक्टर हाफिजगंज भी मतलब उतना ही गुनहगार है। अगर इसका रवैया ठीक होता तो कहीं ना कहीं मेरी बहन नहीं मारी जाती।
तो अब क्या चाहते हैं इस केस में, जिस तरह बेटी की निर्मम हत्या करी फरसे से, अब इस मामले में आप क्या चाहते हैं कार्रवाई? नहीं, मैं तो ये देखता हूँ कि नवाबगंज में पहली घटना ऐसी हुई है जो कि यहाँ उसके चाकू से मारा है, यहाँ पीछे मारा है, गर्दन काटी गई, हाथ की उंगलियाँ काटी गई हैं, इतनी बुरी तरीके से मारा है। ऐसा कोई मारता है किसी को? मैं तो चाहता हूँ जैसे उससे मारा है ऐसे इन लोगों को भी मारा जाए। गलत इसमें कुछ नहीं, ठीक है। अगर योगी जी- पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे? आज भी उसकी बीबी फरार है यहाँ से, पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठा है। नहीं, पुलिस बहुत कुछ कर सकती है, घर कुछ तोड़ नहीं कर सकती रही है, है उनके पुलिस। घर वालों को उठा सकती है। अभी तक किसी को उठाया है? एक तो उठाया सिर्फ मोनू गुप्ता को, वो अपने आप सरेंडर हुआ है, उठाया नहीं है, वो सरेंडर हुआ है सब। तब योगी जी से क्या संदेश देना चाहते हैं? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जैसे काम कर रहे हैं ऐसे काम आज करके दिखा दे तो संदेश अच्छा पहुंच जाएगा, ना सरकार गिर जाएगी। आइए सरदार जी, इस बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई और क्या कहना चाहते हैं? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी की हत्या ये दुखद परिवार के साथ हम आज उनके परिवार से मिलके घटनाक्रम सुन के बड़ा दुख हुआ है। पुलिस की कार्यप्रणाली जो ठीक नहीं है, थाना हाफिजगंज अध्यक्ष को बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने परिवार के साथ जो सलूक किया है वो ठीक नहीं है। एक माननीय अधिकारी का ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं 22 साल की लड़की वो अपने आप भाग गई होगी। ये ऐसा शब्द एक इंस्पेक्टर के नाम से बहुत कलंकित है और सारी पुलिस प्राणी पे मतलब कलंकित शब्द हो रहा है। ऐसा पुलिस का बर्ताव अगर आम जनता से होगा फिर आगे मतलब क्या हाल होगा ये समाज का। ठीक है, धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य छेदालाल जी हैं और इनका महत्वपूर्ण रोल है बेटी को न्याय दिलाने के लिए, बेटियों को आरोपियों को जेल भेजने के लिए और उनका इनकाउंटर करने के लिए। नमस्कार सर। जी बताइए, जो कार्रवाई है उसमें ढील दी है पुलिस ने, ये माँ बाप का, बेटी के माँ बाप का आरोप है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी सीओ साहब से वार्ता हुई, मैं पुलिस के संपर्क में हूँ, उन्होंने टीमें बना के भेजी हैं और कह रहे हैं निश्चित तौर पर कार्रवाई हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 100% 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी। उसकी जो फरार है पूजा, उसके खिलाफ का सख्त 14 तारीख की घटना के बाद आज 18 तारीख है, 4 दिन हो गए, 24 घंटे कितने घंटे हो गए? उन्होंने 24 घंटा का आश्वासन दिया। उन्होंने 24 घंटे में कहीं टीमें भेजी हैं, उन्होंने पुलिस टीम बना के भेजी है, अभी लगी है। कल तो आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी ऐसे संतुष्ट नहीं है, लगे सीओ साहब तो काफी उसमें लगे हुए हैं। हाफिजगंज पुलिस जरूर सुस्त है इसमें, वो सही तरीके से अपने वो नहीं कर रही है। परिवारजन आरोप लगा रहे हैं कि आपकी बेटी भाग गई, हम कुछ नहीं कर सकते। इस पे बेहद दुख भरी बात है, क्या कहें? इसमें कार्रवाई तो होगी, निश्चित तौर पर होगी। ऐसा नहीं होगा तो हम जिले पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सभी हम समाजवादी पार्टी हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के आने सभी समाज के लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे अगर इसमें कार्रवाई सही तरीके से नहीं होती है तो। ठीक है, धन्यवाद।